The land was purchased on 9th of October 2012. And after that, immediately we had started the work in 2020 August, but unfortunately the COVID came in. And due to the COVID, 2 years we had to stop our work. The foundation stone was laid, but the work couldn't start. Now, in the month of 2022, the work was awarded by Ziaullah Sharif Sahab to VM Constructions to build this wonderful hostel. Sir, we started this work in 2022 and it was completed in the month of March 2023 by God's grace. And inauguration of the construction building was conducted in March 2023. Alhamdulillah, after the construction, one of the most important parts of the hostel is the furnishing and planning of the toilets and all the facilities of the hostel. Alhamdulillah, we approached Ali Janab Irfan Razak Sahab. He was very kind enough to say immediately he agreed to furnish the hostel with all the amenities and facilities. And the work started in the month of August and Alhamdulillah in the month of October, and Alhamdulillah we have completed this work 100% furnished with all facilities now. We are very grateful to Ali Janab Ziaullah Sharif Sahab for constructing this hostel and handing over this hostel to Central Muslim Association. The whole community, not only Central Muslim Association and its members, the whole community is indebted to Ali Janab Ziaullah Sharif Sahab for constructing this hostel. Jazakallah khair. So I take this opportunity to felicitate our President Ali Janab Ziaullah Sharif Sahab. I request the chief guest and the guest of honors to do the honors to felicitate Ali Janab Ziaullah Sharif Sahab, जो बैंगलोर में 1907 से कौम की खिदमत कर रहा है. एक्चुअली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन एक कौम का पावर सेंटर है. जब कौन सा भी एक इदारा नहीं है बैंगलोर में जो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन से पुराना इदारा है कौम के लिए. आज भी जिस तरीके से ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब और उनके साथी जो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का जो प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो तालीम की तरफ और हॉस्टल की तरफ और एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं, वो बहुत ही मैं मुबारकबाद कराया है. और ये सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की लीडरशिप हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है. मैं एक बहुत छोटा वाक़या बोलना चाहता हूँ. जब हमारे वालिद फर्स्ट टाइम एमएलसी बने, उन्हें एमएलसी बनाया गया क्योंकि एक टफ कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे. जब देवराजर साहब चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी, तो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की अहमियत तब भी उतनी ही थी. मेरी अपील यही है कि अब वक्त आ गया है फिर से सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सेंट्रल रोल जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो हक की जगह है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की. मेरी अपील है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सोशल एक्टिविटीज हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो और दूसरे एक्टिविटीज हो, कौम को इसमें सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकता है. क्योंकि हक से सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का वो रेपुटेशन है. क्योंकि और न्यू जनरेशन के साथ क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन, नए जनरेशन जो मुस्लिम्स हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको बहुत लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की. और हम सबका, हमारी सबकी यही एक ड्यूटी है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को मजबूत बनाए और आगे चल के ये लीडरशिप दिखाए, एजुकेशन हो, सोशल हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो. सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन एक लीडरशिप दिखाए और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि शरीफ साहब की लीडरशिप में जो
केपेबल कमिटी है, आप सब लोग और फारूक साहब भी इधर हैं, सो ये सब लोग इंडस्ट्री लीडर्स हैं। इंशाअल्लाह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को और आगे ले जाएंगे और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन एक मजबूत हमारे कौम का इदारा उभर के, क्योंकि यही पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक प्रोमिनेंस सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को आनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल हमारे कौम का नेचुरल इदारा है। सो मैं इन चंद शब्दों को कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनसे ही नहीं बल्कि मिल्लत के हर काम से मोहब्बत रखने वाले हमारे अहबाब मिलमाए, यकीन मानिए कि एक मरतबा मेरी मुलाकात हमारे इस कर्नाटक की नहीं बल्कि मुल्क की माहनाज एडवोकेट शख्सियत आली जनाब हशमत साहब, जो बहुत ही क्रिमिनल फील्ड में मुसलमानों में नंबर 1 पोस्ट पर अगर हम उनको समझें तो ये बेजा नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त वकील हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे अपना दर्द शेयर किया, कहा कि मैं भी एक छोटा सा थैला, उनके अल्फाज में, यानी बैग लेके पढ़ने के लिए बेंगलोर आया, मुख्तलिफ जगहों में जाके मैंने कोशिश की, कहीं मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली। इत्तिफाक से गैर मुस्लिम ने उसके घर में रख कर मुझे खाना भी दिया और ठहरने की जगह भी दी। उसके बाद मेरे पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, बाद में मैं कहीं और मुंतकिल हुआ, लेकिन हॉस्टल्स न मिलने की वजह से मेरे लिए जो दुश्वारी पेश आई, मैं आपके सामने उस वक्त की परेशानी बयान करने से खासिल। ये उनके अल्फाज थे। बाद में वो पढ़े, अच्छे लायर बने और आज माशाअल्लाह क्रिमिनल फील्ड के बेहतरीन लायरों में आप शुमार किए जाते हैं। तो उन्होंने अपने घर के पास ही एक हॉस्टल बनाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी बच्चों से लिए बगैर जो अच्छे पढ़ने वाले हैं आए, हम उनके ठहरने का निज़ाम बनाते हैं। पूरी लिफ्ट और सारी सहूलतों के साथ उन्होंने निज़ाम बनाया। इसी तरह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के सदर अली जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, चूँकि आप भी हासन से हैं और यहाँ दूर से आने वाले बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके दर्द को आप महसूस फरमाते हैं। जब कभी भी आपसे मुलाकात होती है तो यही फिक्र रहती है कि मैं हॉस्टल कहाँ बना के वक्फ कर दूँ, कौम के नाम कर दूँ। मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, बस मिल्लत का एक काम मैं पूरा करूँ, जगह बताओ, मैं हॉस्टल तामीर करने के लिए तैयार हूँ। हमेशा में भी आपने तामीर किया, फिर यहाँ, फिर इसी तरह दास कंपाउंड जो जयनगर है वहाँ आपने तामीर, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ, इसलिए कि लिस्ट बड़ी लंबी है, हमारे शाहिद साहब ने सब पढ़कर सुनाया है, अब मैं मज़ीद कहना नहीं चाहूँगा। अब आपकी फ़िक्र ये है कि लड़कियों के लिए भी जिनके पास पैसा ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी लिए बगैर उनके लिए हॉस्टल हम तामीर करें, जगह दिखाएं, मैं बनाने के लिए तैयार। क्योंकि इस वक्त मुसलमानों की टांग खींचने का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं। जहाँ कहीं भी वफ़ की जायदाद हो, अगर कुछ काम करने के लिए जाए तो और कुछ लोग आके वहाँ टांग खींच देते हैं। अच्छा काम भी करने के लिए लोग आगे बढ़े तो वहाँ काम आगे बढ़ता नहीं। क्या करें, ऐसा ही चल रहा है हमारा ये सिलसिला, कब रुकेगा अल्लाह ही के इल्म है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे जल्द अज जल्द फुल स्टॉप लगा दे और ये अच्छे काम बेहतरीन अंदाज में होते रहे। मैं इस मौके पर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन गफ़ार साहब को भी और बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम करने वाले, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी मुराद साबिक़ सेक्रेटरी अली जनाब डॉक्टर ज़हीरुद्दीन साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं,
میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی خدمات کو سراہتا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے اور آپ جوان کی طرح پھر دوبارہ دوڑنا شروع کر دیں. اللہ آپ کے لیے اتنی صحت عطا فرمائے. لیکن دنیا چھوٹی ہے, جتنا بھی ہے وہ ہو کر رہے گا, لیکن آخرت ہماری منزل ہے. انشاءاللہ یہ دوڑ کر وہاں جنت میں رہیں اور ہم بھی جا کر جنت میں سب مل کر انجوائے کریں جنت کے تمام چیزوں کا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. میں ان چند کلمات کے ساتھ سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے ہر ذمہ دار کو, چاہے فاروق صاحب ہوں, چاہے سید نور الامین انور صاحب ہوں, شفیع اللہ صاحب ہوں, اور اس موقع پر چونکہ میں یاد کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا, علی جناب الحاج عرفان رضا سیٹھ صاحب, جو ہمارے ساؤتھ کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے لیے شاہ جہان ثانی سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ بلڈنگ کنسٹرکشن میں شاہ جہان صاحب جو گزرے ہیں وہ بھی عمارتوں کے بنانے میں بڑی مہارت حاصل کر کے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی تھی. تو اسی طرح ہمارے اس دور کے شاہ جہان ثانی علی جناب الحاج عرفان رضا سیٹھ صاحب بھی یہاں فرنیچر کو بہت بہترین انداز میں طلباء کے لیے سجا کے دیا ہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. ان کی نمائندگی ہمارے ندیم صاحب کر رہے ہیں. اللہ سب کی خدمات کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے.